संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संतोष वर्मा को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। क्या नई रणनीति है, क्या नया कदम? हमने पहले निवेदन कर दिया, आवेदन दे दिया, अब समय आ गया दे ददानंद का। बेटियों के सम्मान में अटल जी कहते थे राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, तो ऐसे निकृष्ट मानसिकता के व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, अन्यथा जो है सीएम हाउस का 14 तारीख को घेराव होने वाला, जिसमें सर्व समाज उपस्थित होगा। जो तू अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहा है, तेरे को क्या चैन से जीने देंगे? आप तो ब्राह्मण रण करेगा, रण। ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो ब्राह्मण छोड़ेगा नहीं। आइए, संतोष वर्मा ने जिस तरीके से लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन विवादित बयान दिए, उसको लेकर अब जो है ब्राह्मण समाज पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज जो है राजधानी भोपाल के 9 मसाला में कई भोपाल में जो है कह सकते हैं 60 से 65 जो संगठन है ब्राह्मण समाज के, वो लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज आप लोग आइए, संतोष वर्मा का जो विवादित बयान है उसको लेकर आप भोपाल के सारे संगठन एकत्रित हुए हैं। किस क्या उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर? हमारा संयुक्त मोर्चा ब्राह्मण समाज ने आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। कल हम संकनात करेंगे 11 बजे काम मंत्रालय में, और हमारा 14 तारीख को संतोष वर्मा के खिलाफ सीएम हाउस का हम घेराव करेंगे। और जब तक तथाकथित फर्जी संतोष वर्मा को सरकार गिरफ्तार नहीं करती, विलंबन की कार्रवाई नहीं करती, तो संयुक्त मध्य प्रदेश का संपूर्ण ब्राह्मण समाज क्षणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। आगामी और मतलब किस तारीख को आप लोग घेराव का प्लान कर रहे हैं? 14 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करेंगे हम लोग, जो रोशनपुरा, समय 12 बजे। सारे संगठन के लोग, सारे संयुक्त मोर्चा, संपूर्ण मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के इसका संकनात करेंगे। इसमें महिलाएं भी रहेंगी, बहनें भी रहेंगी और बेटियां भी रहेंगी, सब लोग रहेंगे। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से जो ब्राह्मण समाज के जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। सर, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज आज एकत्रित हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आइए, संतोष वर्मा को लेकर क्या नई रणनीति? देखिए, संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, और जिस प्रकार की मानसिकता उनने प्रकट करी है, जिस प्रकार से उनने बहन बेटियों के प्रति वक्तव्य जारी किया है, वो किसी भी समाज की बच्चियों के लिए उचित नहीं है। और सर्व समाज उसकी भर्त्सना कर रहा है, चाहे दलित समाज हो चाहे कोई भी हो, उनके समाज में भी लोग उसकी जो है निंदा कर रहे हैं। क्योंकि माँ तो हमारे यहाँ पूजनीय है, स्त्री सर्वथा पूज्यते। जहाँ स्त्री होती है वहाँ पर देवता विचरण करते हैं, और वहाँ जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता विचरण करते हैं। ऐसे निकृष्ट मानसिकता के व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, अन्यथा जो है सीएम हाउस का 14 तारीख को घेराव होने वाला, जिसमें सर्व समाज उपस्थित होगा। सीएम हाउस को घेराव करने की तैयारी हो रही है, क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार जब तक मजबूत विरोध नहीं होता है, सरकार कभी सुना है? सरकार ने आज तक कभी नहीं सुना है विरोध। ये एक आध वक्तव्य में तो होगा नहीं, इसीलिए ब्राह्मण समाज आज एकत्रित हुआ है। सर्व ब्राह्मण समाज के संयुक्त मोर्चे में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये जो संगठन है ब्राह्मण समाज के सब एकत्रित हुआ है। हमारे साथ जो है पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं। सर, आप परशुराम संगठन से हैं, सारे ब्राह्मण समाज आज एकत्रित हुए हैं। क्या आइए, संतोष वर्मा को लेकर एक नहीं, दो, अब तीन उसके भी विवादित बयान सामने आ रहे हैं। क्या नई रणनीति, क्या लगता है सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही, और आगामी आपके क्या कदम रहेंगे? ऐसा है, उसने ये कहा था कि हमारे जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने पेश किया है। और ये जो 2 दिन पहले उसका स्टेटमेंट आया कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, वो कौन सा दम्भ है? वो तेरे को दे कौन रहा है? ये कहाँ से, ये तेरे को शक्ति कहाँ से आ रही है, ये तो बता तू। और तू किसी भी भाषा का प्रयोग करके और हमारे ब्राह्मण बेटियों को, जो तू अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहा है, तेरे को क्या चैन से जीने देंगे? आप तो ब्राह्मण रण करेगा, रण, और वो भी रोड पर रण करेगा। और देखने के लिए अभी तो तेरी 7 पीढ़ियां समझ में आएगी कि ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो ब्राह्मण छोड़ेगा नहीं। सरकार नहीं सुन रही है। आपके संगठन के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, उनसे भी आप लोग मिलते हैं, उनका फीडबैक क्या है? देखिए, ऐसा है, सब एक हैं और सबने लगातार क्रमबद्ध तरीके से सबने आवेदन दिया, प्रतिवेदन किया, निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री का संरक्षण संतोष वर्मा को, फर्जी संतोष वर्मा को प्राप्त है। उसको लेकर के आज संयुक्त मोर्चा, ब्राह्मण समाज ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, और सारे मध्य प्रदेश के ब्राह्मण एक
छतरी पर होकर के और संतोष वर्मा के खिलाफ बिगुल बजाएंगे और कल मंत्रालय में ब्राह्मण समाज शंखनाद करेगा और वो एक तरीके से युद्ध का शंखनाद होगा। बिल्कुल, आप काफी सीनियर हैं, आपको क्या लगता है कि जो ये विवादित जो बयान दिया है इसको लेकर आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही, इतना डिले कर रही, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार तो अपने वोट की राजनीति देखती है और देखना भी चाहिए, लेकिन न्याय और अन्याय का फैसला कौन करेगा और सरकार गूंगी बहरी हो जाएंगी, प्रश्न यक्ष ये है। तो ये केवल ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों का अपमान नहीं है, ये समूचे भारतवर्ष की बहन बेटियों का अपमान है। और अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज और सभी समाजों को साथ में लेकर उग्र आंदोलन की तैयारी में है। उग्र आंदोलन की तैयारी जो कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कितने सारे संगठन रहेंगे इसमें? महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी ब्राह्मण समाज? महिलाओं की तो रहेगी ही रहेगी, इसमें अन्य जो जातियां हैं, जो समाज हैं, वो सब जो है इस तरह के जो ये राक्षसी प्रवृत्ति का भाषण है। आपसे अगर कह दिया जाए कि आप मेरी मतलब हम और आप एक जाति के भी हैं और आप अपनी बच्ची की शादी हमारे बच्चे से नहीं करना चाहते हो तो हमें ये अधिकार नहीं है क्या? नहीं करना है तो आप हमें संबंध बना लेने दो। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का भाषण है ना। इस तरह की बात पे तो पूरे आपको भी गुस्सा होना चाहिए। ये अराजकता वाला भाषण है, तो इसमें तो मीडिया को भी गुस्सा होना चाहिए और हो भी रहा है। मीडिया सबसे पहले तो मीडिया ने इसको उठाया कि ये जो है गलत बात उसने कह दी। आज कार्यालयों में जो बहन बेटियां हैं वो इनके चैम्बर में जाने से डर रही हैं, वो असहज हैं, असुरक्षित हैं। और सरकार जो है पता नहीं क्यों जो इस तरह के लोगों को, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रही है। मुझे लगता है कि सरकार जो है कहीं लंका कांड तो नहीं करवाना चाहती देश के अंदर। तो इनको, सरकार को जागृत होना चाहिए और ब्राह्मणों में सभी ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सभी जातियां 14 तारीख के आंदोलन में शामिल होंगी, सरकार को चेताएंगी, जगाएंगी। इसके बाद भी नहीं होगा तो फिर हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये देखिए कि सीधी सी बात उठ रही है कि ब्राह्मण समाज जो है चेताएगा, समझाएगा। अगर ब्राह्मण समाज मतलब सरकार अगर नहीं सुनती है, जिस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर ने जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर आप सारे ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या नई रणनीति है, क्या नया कदम? देखो, हमने पहले निवेदन कर दिया, आवेदन दे दिया, अब समय आ गया दे दनादन का, दे दनादन। क्योंकि निवेदन, आवेदन, उसके बाद दे दनादन, ये हमारी पूर्ण बात। वो कहते हैं हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा तो हमारा एक परशुराम काफी है। हमें हर घर से परशुराम निकल जाएगा तो भूचाल आ जाएगा विश्व में। ये मोहन सरकार की क्या औकात है कि कोई व्यक्ति किसी की भी माँ बहन पे कोई गलत बातें कर रहा है, उस पर अभी तक उसको कोई सजा, उसको कोई नोटिस तक जारी नहीं किया, तो ये संभव नहीं है। ये पूरी तरह से मोहन सरकार का संरक्षण उसको मिल रहा है। आप लोग जो है घेराव करने जा रहे हैं, क्या लगता है इसमें महिलाएं रहेंगी और सरकार को किस तरीके से चेताने की कोशिश? सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार को ऐसा होना नहीं देना चाहिए। एक तरफ पूरे भारत में गूंज है कि हिंदूवादी सरकार है और ये संत ब्राह्मणों एक टारगेट भारत में किए जाते हैं। 0% गौ मांस पर हो जाता है और ब्राह्मण बेटियों से कहा जाता है ब्राह्मण बेटी पैदा करो, मेरे बेटे को दान करो। दान कन्यादान होता है, हम भी समझदार हैं। आपने उस मुद्दे को पकड़ लिया कि कन्यादान की बात बोली थी, किंतु आप उस बात के क्यों भूल जाते हैं? आप साफ बोल रहे हैं कि मेरा बेटा उस कन्या से, उस ब्राह्मण बेटी से नाजायज रिश्ता बनाएगा। ये कौन सी बात है? आज ब्राह्मण कोई व्यक्ति कहीं का आईएएस, आईपीएस या ब्राह्मण कहीं का मुख्यमंत्री भी होता और यदि किसी दलित बेटी के लिए ऐसा बोल देता तो इस भारत में भूचाल आ जाता और सत्ता से उस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ता। ऐसा कौन सा रिश्ता है सरकार का? अटल जी कहते थे, सारे नेताओं से बार बार बोलते थे, राजा को राजधर्म का पालन करने चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं भी कार सेवक रहा हूं अयोध्या का। कोई व्यक्ति सत्ता में बैठ जाए वो व्यक्ति मालिक नहीं है। कुछ भारत के दिल्ली में भी बैठे नेता अहंकारी हो गए हैं, ये सब उनके इशारे पे हो रहा है। हम मूर्ख नहीं है, हमने अपने आप को तपाया है। हम 150 किलोमीटर जंगलों में भगे हैं, हमने पुलिस की गोलियां खाई हैं, हमने केस लड़े हैं। और इस हिंदूवादी सरकार से हमें इतनी उम्मीद थी कि ब्राह्मण संतों को मारा जाएगा, उन्हें काटने की बात की जाएगी, उन्हें भारत से भगाने की बात की जाएगी और राजा अपनी पट्टी पर आपको पट्टी बांधे रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक टारगेट मिशन है इन लोगों का। ये लोग ये समझ रहे हैं हम इनसे, इस जाति से डराएंगे। सामान्य जाति हमारी पक्की ठेकेदार है, पेटेंट है, हमसे दूर नहीं जा सकती है। गलतफहमी मत रहना, हमारी इज्जत है। यदि इज्जत पर बात आएगी तो बेटी दलित की हो,
बेटी छत्री की हो, बेस्ट की हो, भले आज ब्राह्मण बेटी के साथ बोला है, किंतु मैं भी हनुमान जी महाराज की कसम खा के बोल रहा हूं, यदि कल को दलित बेटी के साथ भी कोई बोलेगा, हम वही कार्रवाई करेंगे जो आज हमें ब्राह्मण बेटी के साथ करना पड़ रही है। तो ये आपने सुना जिस तरीके से ब्राह्मण समाजों में जो आक्रोश है, आपने देखा कि यहाँ पर राजधानी भोपाल के 9 मसाला पे जो है 65 संगठन, ब्राह्मण समाज के 65 संगठन एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने जो उसके 2 से 3 विवादित बयान जो आ गए हैं, उस बयान को लेकर अब ब्राह्मण समाज काफी आक्रोशित है और अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। और साफ तौर पर ब्राह्मण समाज कहते हुए नजर आ रहा है कि पहले आवेदन, फिर निवेदन और अब दे दनादन। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को जो ब्राह्मण समाज प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद सरकार उस आईएएस संतोष वर्मा पर क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।